हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट क्या होते हैं। तो बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं एंड जेड इफेक्ट को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया हमने पोटेशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कितने सेल हुए? 1 2 3 एंड 4। अब इसका हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रा करेंगे। ये डायग्राम हमने बना लिया। फर्स्ट सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड फोर्थ सेल में यानी आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? ये न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। क्या करेगा न्यूक्लियस? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सेम उसी टाइम में साइमल्टेनियसली इनर सेल के इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के बावजूद इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना रिपेल कर पा रहे होंगे, वही नेट रिपल्सन ही क्या कहलाएगा बच्चों? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या करेगा बच्चों? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सेम उसी टाइम में सेम चार्ज होने के कारण इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। उस कंडीशन में जब न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना रिपेल कर पा रहे हैं, वही नेट रिपल्सन क्या कहलाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? कि नेट रिपल्सन क्रिएटेड ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाय द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अब हम सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं, जेड इफेक्ट की, कि जेड इफेक्ट क्या होता है। तो इसी एग्जांपल से हम जेड इफेक्ट को भी समझ लेते हैं। कैसे? न्यूक्लियस क्या करेगा? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सेम उसी टाइम में इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर सेम चार्ज होने के कारण इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बच्चों होगा क्या? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, वही नेट अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों? जेड इफेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सेम उसी टाइम में सेम चार्ज होने के कारण इनर सेल के इलेक्ट्रॉन
आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो बच्चों जब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं और उनके रिपेल करने के बावजूद भी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है, वही नेट अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्ट होता है। सो जेड इफेक्ट की क्या डेफिनेशन हुई कि नेट अट्रैक्शन क्रिएटेड ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस नोन एज जेड इफेक्ट, या फिर हम इसी को क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। दोनों ही इफेक्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 11th में काम आते हैं, 12th में भी, और अगर बात करें कंपटीशन की तो जेई हो या नीट हो, उनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो बच्चों इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करें।